ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे एजुकेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रिजल्ट्स को लेके भी और जो बच्चे अपनी फाइल्स लगा रहे हैं उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स को लेके भी ये शो आपके पास रहता है ताकि आप कनाडा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म रहें। सो सबसे पहले चाहूँगा इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आप हमेशा जुड़े रह सकें। उसके साथ साथ अगर आप ब्रॉडवे की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अलग अलग शहरों में ब्रॉडवे के ऑफिसेज हैं, आप जो भी नियर बाई ब्रांच ऑफिस है वहाँ पर मिलके अपनी एप्लीकेशन को निश्चिंत शुरू कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन सवाल डायरेक्टली मेरे से हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोशिश रहेगी सब बच्चों को रिवर्ट करने की। तो प्रेजेंट टाइमलाइन क्या है, कौन से रिजल्ट्स हैं जो प्रेजेंटली प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो पुराना बैकलॉग है वो चल ही रहा है, जैसे कि नवंबर की लगी हुई फाइल्स के ऊपर प्रेजेंटली रिजल्ट आ रहे हैं, दैट इज की जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो चल रहा है। उसके साथ साथ एक नया टाइमलाइन भी आने वाले दिनों में शुरू हो चुका है जो अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बट धीरे धीरे ये काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला है। ये हो रहा है जो नई लग रही फाइल्स हैं उनमें से बहुत सी फाइल्स या कई फाइल्स, अभी मैं बहुत सारी नहीं कह सकता बिकॉज अभी ये लिमिटेड रिजल्ट आए हैं, हमारे भी एक दो रिजल्ट ऐसे आए हैं। बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं हमारे पास, मतलब बहुत सारे नहीं, कुछ रिजल्ट ऐसे हैं हमारे साथ जो पिछले तकरीबन 25 to 1 मंथ मैं कहूँगा 25 से 30 दिन के बीच में आए। मतलब कनाडा जो बैकलॉग है उसके ऊपर भी काम कर रहा है और एक तरफ से अब कहीं ना कहीं उसने दोबारा एक पैरेलल स्पीड बनानी शुरू कर दी है। ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, ऐसा ही 2020 में भी हुआ था। 2020 में भी हमने देखा था कि जो फाइल्स 2021 के लिए लगी थी उनका रिजल्ट फास्ट आने लगा था कंपैरेटिवली जो बैकलॉग में थी और पहले फंसी हुई फाइल थी। और ऐसा करते करते धीरे धीरे 3 मंथ का जो टाइम है वो एक स्टेबल टाइम बन गया। पिछले 1 साल से या 9 महीने से चल रहा है स्टेबल टाइम कि 3 मंथ मिनिमम रिजल्ट आने में लगे। अब उसके साथ साथ एक और सिनारियो देखने को मिल रहा है जहां पर रिजल्ट जो है वो 1 महीने के आसपास कुछ फाइलों पे आना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं वो बैकलॉग को भी साथ साथ खत्म करेंगे और नई एप्लीकेशंस को भी साथ के साथ प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बड़ा गुड साइन है, बड़ा फेवरेबल साइन है। बहुत अच्छी ये खबर है अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ना सिर्फ मई इनटेक वाले बच्चे अपने रिजल्ट टाइम से लेंगे बल्कि सितंबर इनटेक का भी जो मैक्सिमम रिजल्ट है वो ऑन टाइम रिलीज हो जाएगा। इस पैटर्न का आगे कितनी देर तक ये सिनारियो चलता है, कैसा चलता है, वो डेफिनेटली मैं आने वाले दिनों में दोबारा आपको एक बार अपडेट इस महीने के एंड तक कैलकुलेट करेंगे फिर दूंगा। बट यस, ऐसे ट्रेंड्स दिखने शुरू हो चुके हैं, ये सिर्फ ब्रॉडवे को नहीं दिख रहे। अगर सिर्फ ब्रॉडवे के होते तो शायद मैं ये शो नहीं बनाता, मैं इस तरह से प्रमोशन नहीं करता कि मेरे वीज़े फटाफट आ रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे भी ये एक्सपीरियंस है और मेरे कुछ और कंसल्टेंट दोस्तों का भी ये एक्सपीरियंस है कि उनके भी रिजल्ट्स जो हैं वो फास्ट मिले हैं। तो डेफिनेटली जो आने वाला ट्रेंड है वो और ज़्यादा चेंज हो सकता है और ज़्यादा तब्दीली आ सकती है और ये पॉजिटिव साइन है बिकॉज कनाडा हाई गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है रिजल्ट्स को फास्ट करने को लेके, बड़े बैकलॉग को ख़त्म करने को लेके। और उस सब प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं टॉप प्रायोरिटी पे है। तो वो नहीं चाहते कि हम स्टूडेंट बिजनेस को और लूज करें या बच्चों का इंटरेस्ट और कम हो, बिकॉज अब उन्होंने भी देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन चलने लगा, यूके के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन चलने लगा है। तो वो नहीं चाहते कि कहीं वो बच्चों के मेन अट्रैक्शन का कारण ना रहें और बच्चा कुछ और कंट्री जाने की सोचे। सो ये एक पॉजिटिव साइन कनाडा की तरफ से चलना शुरू हो चुका है। बट इसके साथ साथ मैं आपको फिर भी आगाह करूंगा कि आपको फाइल्स फिर भी जल्दी से जल्दी लगानी है बिकॉज कनाडा के अंदर जितना बड़ा बैकलॉग है अभी उनकी किसी कमिटमेंट के ऊपर 100% ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी कमिटमेंट उन्होंने API को लेके भी की थी लेकिन उसके बाद फिर बच्चों के रिफ्यूजल आए थे। सो अपनी फाइल्स को फास्टली प्रोसेस करें, 6C चार्ज के साथ ही लगाएं, उसके बिना ना लगाएं। अगर PT के साथ अपनी फाइल को आप प्रोसेस करने की सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका जो PT का स्कोर है वो 60 ओवरऑल हो और 58, 57 से तो कतई ही कम ना हो किसी भी मॉड्यूल में। अगर 6.5 के इक्विवेलेंट का स्टैंडर्ड आप PT में लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकेंगे। और SDS के अंदर आइल्स दोनों एक्सेप्टेबल हैं, एकेडमिक भी और जर्नल भी, और सेल्पिप का भी एक एग्जाम है जो SDS के अंदर एक्सेप्टेबल है। सो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें और आगे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड करने की मेरी कोशिश रहेगी। अपनी एप्लीकेशंस को लेके अच्छे कोर्सेज, अच्छे कॉलेजेस को ढूंढना चाहते हैं क्योंकि राइट कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। प्रोग्रेशन बड़े ध्यान से देखा जा रहा है।
रेलेवेंसी बहुत बच्चों को समझ आ गई, बहुत एजेंट्स को समझ आ गई, और प्रोग्रेशन में एजेंट भी गलती कर रहे हैं और बच्चे भी गलती कर रहे हैं। सो राइट प्रोग्रेशन का कोर्स कैसे होता है, ये डिटेल्स आप जरूर ध्यान से समझ के फिर ही अपनी एप्लीकेशन को लगाएं। ब्रॉडवे की सर्विसेज आप ले सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी जरूरत पड़ती है। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।